जय श्री राम। आप सबको पता है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे धार्मिक नगरी अयोध्या के इतिहास के बारे में। माना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार राजा मनु ने एक शहर बसाने के बारे में सोचा, एक नगर बसाने के बारे में सोचा जो कि स्वर्ग जैसा हो, अति सुंदर हो। तो उन्होंने जो शहर बसाया उसका नाम अयोध्या पड़ा। अयोध्या का निर्माण, अयोध्या का बसाना सरयू नदी के किनारे महर्षि वशिष्ठ और विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेंगसांग आया तो यहाँ 20 बौद्ध मंदिर देखे गए। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके 5 तीर्थकर यहीं जन्मे और अयोध्या में रहे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या वो शहर है जो भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें आगे चल के भगवान प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। ग्रह मंजरी जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना का समय 2200 के आसपास ईस्वी के आसपास माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को कौशल जनपद की राजधानी बताया गया है। पौराणिक इतिहास में सप्तपुरियां हैं, इनमें अयोध्या को पहला माना गया है। इसके बाद जो शहर हैं उनमें मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका शामिल हैं। अयोध्या का पहला जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। इसमें अयोध्या को देवताओं का शहर बताया गया है। भगवान श्री राम के पिता दशरथ यहाँ के 63वें राजा हुआ करते थे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा का उल्लेख है। इस वंश का महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। हिंदू धर्म के अलावा अयोध्या में और क्या क्या है वो भी हम आपको अब बता रहे हैं। जैन श्वेतांबर मंदिर भी अयोध्या में है। अयोध्या हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्धों का भी पवित्र धार्मिक स्थान रहा है। बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक बुद्धदेव अयोध्या या साकेत में 16 साल तक रहे हैं। अब बात करते हैं अयोध्या धाम के थोड़े आधुनिक इतिहास की। तो ये भी इतिहास बड़ा गजब रहा है। भारत में तैमूर के हमले के बाद जौनपुर में शकों का शासन स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो चली गई। 1526 में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की। उसके सेनापति ने 1528 में अयोध्या पर हमला किया और बाबरी मस्जिद बनवाई। अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा। अवध सूबे की राजधानी अयोध्या ही थी। अयोध्या शहर की आबादी लगभग 83,177 लोग थे 1961 में, और आज 2011 की गणना के अनुसार लगभग 2,21,118 जो वहाँ की जनगणना के आधार पर ये आंकड़े हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से भारत के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में फैसला सुनाया। और फैसले के बाद आज 5 साल बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह भारत में 550 साल बाद मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। तो यहाँ पर हो जाता है अयोध्या का पूरा इतिहास, और बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर निर्माण और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान प्रभु श्री राम की। तो हमारे जैसे सभी भारतीय नागरिक, सभी लोग, हम जैसे भक्त अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे निवेदन किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, अपने घर से ही अपने घर में भगवान प्रभु श्री राम की पूजा करें, दिए जलाएं और दिवाली मनाएं। और उसके बाद आने वाले कई वर्षों तक अयोध्या में हम श्रद्धालु, हम भगवान के दर्शन करने के लिए हम लोग जाते रहेंगे। अब अनंत काल तक हमारी अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम
जी का जो मंदिर बना है उसके हम दर्शन लाभ लेते रहेंगे, भगवान के दर्शन होते रहेंगे और हमारे भारत के सभी श्रद्धालु और विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे वो भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। यह है अयोध्या। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया है, अयोध्या में नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है। तो अब ये चीज़ें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और जो निर्माण किया गया है, आप अयोध्या कैसे जा सकते हैं, अयोध्या में कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, तो आने वाले वीडियो में हम आपको इन चीज़ों की भी जानकारी देंगे। तो सभी को जय श्री राम।